अब हम क्या बात करेंगे इनके रासायनिक गुणधर्म की। देखो अभी तक जो पढ़ते हैं ना रासायनिक गुणधर्म, आपको वही पढ़ना है। परमाणु आकार, फिर हो गया आपका आयनन विभव, फिर क्या हो गया आपका विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन लब्धि, एंथैल्पी, पूरा वही है। तो यदि मैं सबसे पहले इस रासायनिक गुण में बात करूं तो किसकी बात कर लेते हैं, परमाणु आकार की। हाँ, तो देखो परमाणु आकार की यदि बात करूं तो ऊपर से नीचे जाने पर किसकी संख्या में वृद्धि होती है, कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। कोषों की संख्या में वृद्धि होने का इनके आकार में भी क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। इसलिए इनका परमाणु आकार क्या होता जाता है, बढ़ते जाता है। इसलिए जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोषों की संख्या में वृद्धि होने के कारण परमाणु आकार में भी क्या होते जाती है, आपकी वृद्धि होते जाती है। तो ये आपको क्या देखने मिलता है, क्रम देखने मिलता है परमाणु आकार का। सबसे छोटा परमाणु आकार किसका होता है, फ्लोरीन का, और सबसे बड़ा किसका होता है, एस्टाटीन का होता है आपका। हाँ, परमाणु आकार। दूसरा क्या है आपका, आयनन विभव। अब बताओ आयनन विभव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए दी गई ऊर्जा। हाँ, तो देखो जब हम आपका ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आपके कोषों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि। और यदि कोषों की संख्या में वृद्धि होती है तो नाभिक का अपने बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर जो प्रभाव होता है वो कैसे होते जाता है, कम होते जाता है। यहाँ पर जो आपका नाभिक है उसका बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव क्या है, बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे आकार बढ़ता जा रहा है तो यहाँ पर जो नाभिक है उसका बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। और यदि बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव कम होते जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होते जाएगा, आसान होते जाएगा। यहां से यदि मैं इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस नाभिक, ये जो आपका नाभिक है उसने अपने इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़ रखा है क्योंकि आकार छोटा है। जबकि यदि मैं यहाँ पर बात करूं तो नाभिक देखो आपके बाह्यतम कोष से कितने अधिक दूरी पर है, तो यहाँ की तुलना में यहाँ पर नाभिक का बाह्यतम कोष पर प्रभाव कैसा, बहुत कम है। यदि बाह्यतम कोष पर प्रभाव कम है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। और यदि कम ऊर्जा देनी पड़ेगी तो आयनन ऊर्जा भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन या आयनन विभव भी कम होगा। लेकिन यदि मैं बात करूं यहाँ पर तो ये वाला प्लस इस इलेक्ट्रॉन पे अपना भयंकर प्रभाव दिखाएगा, और भयंकर प्रभाव दिखाने के लिए यदि हमें इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। और यदि अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी तो आपके आयनन विभव का भी मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यदि मैं आयनन विभव की बात करूं आपका, तो आयनन विभव का क्रम क्या हो जाएगा, सबसे अधिक हो जाएगा फ्लोरीन का, फिर हो जाएगा आपके क्लोरीन का, फिर हो जाएगा आपके ब्रोमीन का, फिर हो जाएगा आपके आयोडीन का, फिर हो जाएगा आपके एस्टाटीन का। सोच रहे होंगे यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा, मैंने गलती से लिख दिया है आपका। सबसे अधिक किसका होता है, आपका उल्टा मैंने लिख दिया था यहाँ पर। सबसे अधिक होता है एस्टाटीन का, फिर आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। गलती से मैंने फ्लोरीन का सबसे बढ़ाकर कर दिया। हाँ, यहाँ समझ में आया कि फ्लोरीन का आयनन विभव सबसे अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, क्योंकि इसका परमाणु आकार सबसे छोटा है। हाँ, अब देखो तीसरी बात कर लेते हैं हम किसकी, आपकी विद्युत ऋणात्मकता की। विद्युत ऋणात्मकता मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता जब वो एकल सहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो यदि मैं बात करूं आपका ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में वृद्धि होती है, जिसके कारण नाभिक का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव कम होता है। अब यदि बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो जब खुद के इलेक्ट्रॉन ही संभाले तो बाहर वाले के इलेक्ट्रॉन को क्या संभालेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन को आकर्षित भी नहीं कर पाएगा। तो ऊपर से नीचे जाने पर देखो आकार आपका बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है तो इस नाभिक का अपने बाह्यतम कोष पर प्रभाव अच्छे से नहीं है, तो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको कहां से संभाल पाएगा। लेकिन यदि मैं यहां बात करूं तो आकार क्या है, कम है। आकार कम होने के कारण बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आता है, नाभिक ने इसे तो अच्छे से पकड़ रखा है, लेकिन इसकी पावर ज्यादा है, तो ये जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आने वाला होगा उसे भी क्या कर सकता है, वो आकर्षित कर सकता है। इसलिए यहां पर भी जो क्रम देखने मिलता है वो ये देखने मिलता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आपका एस्टाटीन। हाँ, ये क्रम आपका होता है। किसमें होता है ये क्रम, आपका विद्युत ऋणात्मकता में। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। और इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कब कर पाएगा, जब उसके पास खुद के पास शक्ति हो, है ना, खुद के भी इलेक्ट्रॉन को संभाले और जो आने वाला उनको भी संभाले। यदि मैं इस केस की बात करूं तो आकार आपका बढ़ता है, आकार बढ़ने का नाभिक का अपने बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन में प्रभाव कम होता है। अब यदि इस पर ही प्रभाव कम है तो जो आने वाला उसको क्या संभाल पाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता इसकी बहुत कम होगी। इसलिए देखो एस्टाटीन सबसे लास्ट में। लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन के केस में आकार छोटा है, ये अपने भी इलेक्ट्रॉन को संभाल पा रहा है और जो बाहर से आएगा उसे भी संभाल सकता है, इसलिए इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या हो गई, अधिक हो गई। इसलिए फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है आपकी पूरी आवर्त सारणी में। हाँ, ये हो गया आपकी विद्युत ऋणात्मकता। अब चौथा पॉइंट क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। देखो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति।
क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति। यहाँ पर भी सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, जिसके बाद परमाणु आकार में वृद्धि होती है। परमाणु आकार में वृद्धि होती है तो नाभिक का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव कम होते जाता है। अब प्रभाव कम होगा तो खुद के इलेक्ट्रॉन संभाल रहे तो बाहर वाले के इलेक्ट्रॉन को कैसे संभाल पाएगा। हाँ, तो यदि हम वैसा सोचते तो क्रम कैसा होना चाहिए आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आपका क्या होना चाहिए, एस्टाटीन होना चाहिए। ये क्रम होना चाहिए जैसा कि हमने विद्युत ऋणात्मकता में देखे थे। लेकिन यहां पर हमें क्या करना है, आकर्षित तो करना है सबसे पहले, उसके बाद उसे जगह भी देना है अपने इसमें। हाँ, तो यदि मैं बात करूं यहां पर क्या बदलाव आता है, बदलाव आता है आपको यहां पर देखने मिलता है। यहां पर क्या होता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक होती है आपके फ्लोरीन के परमाणु से, और फिर आपका वही क्रम चलता है, ब्रोमीन, आयोडीन और आपका एस्टाटीन, यह आपका क्रम चलता है। अब हमें सोचना है कि ऐसा क्यों, जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं, कोषों की संख्या में वृद्धि हो रही है, नाभिक का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन प्रभाव कम हो रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन से मिले तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या संभाल पाएगा। तो क्रम कौन सा फॉलो होना चाहिए आपका, ये वाला क्रम फॉलो होना चाहिए। होता भी है, गड़बड़ आती बस दो लोगों में, एक होता है आपका फ्लोरीन और एक होता है आपका क्लोरीन। अब देखो ऐसा क्यों होता है, यदि हम फ्लोरीन के परमाणु आकार की बात करें तो क्या होता है, बहुत छोटा होता है। हाँ, वहीं यदि हम क्लोरीन के परमाणु आकार की बात करें तो वो क्या होता है, बड़ा होता है। क्लोरीन का परमाणु आकार बड़ा होता है। अब ये क्या होता है, इसके छोटे से आकार में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। क्या रहते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। हाँ, इसकी इच्छा तो है कि बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आए उनका मैं स्वागत करूं। इसके जो प्रभावी नाभिक के आवेश से मतलब कि खुद के जो इलेक्ट्रॉन उन पर प्रभाव बहुत ज्यादा है, और जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं उनको तो ये रखना चाहता है, अपने उसमें रखना चाहता है। लेकिन यहां पर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, आकार सूक्ष्म है, आकार सूक्ष्म होने के कारण इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, बहुत अधिक हो गई। अब जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है, नाभिक तो बुला रहा है उसे, आजा आजा आजा, लेकिन ये लोग, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या बोल रहे हैं, ना जा ना जा ना जा, मतलब कि मत आ। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। जबकि यहां पर इसका जो नाभिक है, इसके पास उतनी शक्ति नहीं जिसके पास, जितनी इसके पास है, लेकिन इसका आकार क्या है, बड़ा है। इसका आकार यदि बड़ा है तो जो बाहर से इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर सकते हैं, अंदर आ सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखो जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना उतने अधिक मात्रा में नहीं रहते हैं। हाँ, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, अधिक संख्या में रहते हैं। आकार सूक्ष्म होने के कारण तथा इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण जो बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर नहीं रह पाता, जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम होती है और इसकी अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मतलब होता है आकर्षित भी करना है और हमें स्थान भी देना है। ये आकर्षित तो बहुत अच्छे से करता है लेकिन ग्रहण नहीं दे पाता, स्थान नहीं दे पाता, और ये आकर्षित उतना नहीं करता लेकिन स्थान बहुत सारा है इसके पास, है ना। तो यदि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी पूछते हैं तो किसकी अधिक होती है, क्लोरीन की अधिक होती है, और फ्लोरीन की क्या होती है, कम होती है। हाँ, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी से संबंधित क्वेश्चन आता है। आपको आंसर एक ही लिखना है कि सूक्ष्म आकार तथा इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण जो आने वाले इलेक्ट्रॉन है वो इस छोटे से आकार में नहीं रह पाते, जबकि इसका आकार इसकी तुलना में बड़ा होने के कारण और इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने के कारण जो आने वाले इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर रह जाते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन की अधिक होती है और आपकी फ्लोरीन परमाणु की क्या होती है, कम होती है। और इन दोनों को छोड़कर बाकी क्रम आपका वही चल रहा है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका आयोडीन ही आ जाएगा। बात है समझ में। देखो हमने अभी तक 4 रासायनिक गुण पढ़े। पहला परमाणु आकार, दूसरा आयनन विभव, तीसरा पढ़े विद्युत ऋणात्मकता, चौथा पढ़े इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, पांचवा आपका है आपका बंध ऊर्जा, है ना। मतलब हमें देखना है किसकी बंध ऊर्जा ज्यादा है, मतलब किस बंध को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, वो हमें देखना है। हाँ, तो देखो आपके वर्ग सत्र के तत्व कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन को नहीं गिनना है, 4 ही हेलोजन के बारे में पढ़ना है। तो देखो इन सभी में हमें देखना है कि किनके लिए बंध ऊर्जा का मान अधिक होगा। हाँ, और बंध ऊर्जा कब देखेंगे, जब उनके बीच में बंध बनेगा। बंध कब बनेगा, जब हम बंध बनाएंगे। तो आपका इस प्रकार से हमें क्या करना पड़ेगा, एकला बंध बनाना पड़ेगा। अब इनके बंधों को क्या करना है, हमें तोड़ना पड़ेगा। बंध तोड़ने के लिए जितनी भी ऊर्जा लगेगी, ये इन बंधों को तोड़ने के लिए जितनी भी ऊर्जा लगेगी वही क्या कहलाएगी, आपकी बंध ऊर्जा कहलाएगी। अब फ्लोरीन परमाणु का आकार कैसा होता है, छोटा छोटा एक ही साथ बनाएगा। इनका आकार क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। इसका आकार क्या होता है, और बड़ा।
ये हो गया आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, ये हो गया आपका आयोडीन आयोडीन। हाँ, यहाँ पर भी आपका क्या बना है, ये देखो, ये हो गया आपका फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच का बंध, क्लोरीन क्लोरीन के बीच का बंध, ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच का बंध, और आपके आयोडीन आयोडीन के बीच का बंध। हमेशा याद रखना, यदि आपका आकार क्या होता है, छोटा होता है, तो आपका बंध क्या बनता है, मजबूत बनता है। हमेशा ये बात को याद रखना, यदि आपका क्या होता है, आकार क्या होता है, छोटा होता है, आकार छोटा होता है, तो बंध क्या बनता है, मजबूत बनता है। तो यदि मैं इन सब की बात करूं तो बताओ, सबसे आकार किसका छोटा है, इसका छोटा है, फ्लोरीन का। तो एक फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन के साथ मजबूत बनाएगा। इसका आकार थोड़ा क्या है, और क्या है, बड़ा है, तो बड़ा होने के कारण ये इसकी तुलना में कम मजबूत बनाएगा, मतलब कमजोर बनाएगा। और यहाँ पर आकार और अधिक बढ़ गया तो और कमजोर, यहाँ पे आकार और अधिक बढ़ गया तो बंध क्या हो जाएगा, और कमजोर हो जाएगा। तो यदि हम बात करें, सबसे अधिक ऊर्जा मुझे कहाँ देनी पड़ेगी, बंध को तोड़ने के लिए, यहाँ पर देनी पड़ेगी, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। मतलब यहाँ पर क्रम क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहला F2, फिर Cl2, फिर आपके Br2, और फिर आपका क्या हो जाएगा, I2। हम सोच रहे थे ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके वजह पता है क्या क्रम देखने मिलता है, Cl2 का ज्यादा होता है, F2 का कम होता है, फिर वही क्रम चलता है Br2, और आपका क्या होता है, I2। हाँ, अब समझना इसका कारण क्या है, क्योंकि देखो ये जो आपका फ्लोरीन परमाणु है ना, इसका आकार क्या है, बहुत ही छोटा है। अब बहुत आकार छोटा होने का यहाँ जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो क्या रहते हैं, बहुत अधिक संख्या में उपस्थित रहते हैं। ये वाले फ्लोरीन में भी क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में उपस्थित रहते हैं। तो क्या करते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन और ये वाले इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को बहुत अधिक प्रतिकर्षित करते हैं, जिसके कारण ये बंध स्थायी नहीं रह पाता, बहुत कमजोर हो जाता है। और यदि बंध कमजोर हो जाएगा तो उसे तोड़ने के लिए हमें कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन यदि मैं बात करूं आपके क्लोरीन की बात करूं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो क्या रहते हैं, कम संख्या में उपस्थित रहते हैं, जिसका प्रतिकर्षण उतना नहीं हो पाता है, जिसका ये बंध थोड़ा मजबूत बनता है इसकी तुलना में। होना क्या चाहिए, परमाणु आकार जितना कम होता है उतना ही क्या होता है, आपका बंध मजबूत बनता है। तो इसका सबसे कम है तो इसका मजबूत, इसका और कमजोर, इसका और कमजोर, इसका सबसे कमजोर, क्योंकि इसका परमाणु आकार सबसे बड़ा है। हाँ, अब क्रम होना चाहिए आपका ये, लेकिन क्रम का होता है Cl2 का ज्यादा होता है F2 की तुलना में। अब इसका भी कारण यही है कि यहाँ पर आकार बहुत ही छोटा है, उस छोटे से आकार में बहुत सारे क्या उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, जिसका बंध कमजोर हो जाता है। बंध कमजोर हो जाता है तो उस बंध को तोड़ने के लिए हमें कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, मतलब बंध ऊर्जा का मान इसके लिए क्या होगा, कम होगा। जबकि इसके लिए यदि मैं बात करूं तो बंध ऊर्जा का मान कैसा होता है, अधिक होता है। और क्यों अधिक होता है, क्योंकि आपका आकार उतना भी बड़ा नहीं है इसके जैसे, हाँ, और इतना भी छोटा नहीं कि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करे और बंध टूट जाए, इसलिए बंध क्या बनता है, मजबूत बनता है। हाँ, और इसे तोड़ने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। इसलिए यदि मैं बात करूं आपके F2 और Cl2 में किसकी बंध ऊर्जा अधिक होती है, Cl2 की अधिक होती है, और उसके से कम आपके F2 की, फिर Br2 की, फिर I2 की। हाँ, ये क्या हो गया आपकी बंध ऊर्जा। देखो छठा है आपका घनत्व। क्या है, घनत्व। देखो घनत्व बराबर क्या होता है आपका, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। और आपको वर्ग, आपका वर्ग 15 हो जाए, 16 हो जाए, 17 हो जाए या 18 हो जाए, पूरा फोकस करना है आपको द्रव्यमान पे। जब भी घनत्व के बारे में बात आएगी तो द्रव्यमान पे ध्यान देना। तो यदि मैं बात करूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। कोषों की संख्या में वृद्धि होने के कारण परमाणु आकार बढ़ता है, और यदि आकार बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, आपका द्रव्यमान बढ़ता है, और यदि द्रव्यमान बढ़ता है तो घनत्व भी क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका क्रम होता है, फ्लोरीन का सबसे कम, फिर आपका क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, और फिर किसका होता है आपके एस्टाटीन का। तो घनत्व के लिए आपको ये वाले क्रम को फॉलो करना है।